नमस्कार। एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 7 तारीख को होने वाले मंगल देव के गोचर को लेके। मंगल देव जो ग्रहों के सेनापति हैं और वो जाएंगे राजा सूर्य देव की राशि में, जहाँ पहले से ही केतु देव बैठे हुए हैं। और जो मंगल देव का जो गोचर हो रहा है ये केतु देव के नक्षत्र मघा में हो रहा है। और ख़ास बात और ये है कि जो मंगल देव जो केतु देव के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसके पहले पद में जो है वो उनका खुद ही मंगल देव उसके स्वामी हैं। मेष राशि पहले पद की स्वामी होते हैं। मेष राशि के जो गॉड देवता होते हैं वो मंगल देव है। तो जो 12 राशियां हैं उन 12 राशियों में मंगल देव का क्या प्रभाव होगा उसको लेके आज हम ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। आपने हो सकता है कि इससे पहले बहुत सारे वीडियोस देखे हों जिसमें आपको ये बताया जा रहा हो कि अमुक राशि में ये दिक्कत आएगी या वो दिक्कत आएगी। कुछ राशियों के लिए दिक्कतें होंगी। जो मंगल देव की शत्रु राशियां हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जो मित्र राशियां हैं उनमें उतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जब भी ग्रह गोचर करते हैं या अपने मित्र राशि, अपनी स्वराशि या अपनी मूल त्रिकोण की राशि में प्रवेश करते हैं तो तब वहाँ दिक्कतें नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, शत्रु राशि में इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा जो मंगल देव हैं ये जो पूरे 45 दिन, जब तकरीबन 45 दिन मंगल देव एक राशि में रहते हैं, उस वक्त जो गोचर होगा वो 4 पद होंगे उसमें केतु देव के, 4 पद होंगे शुक्र देव के और 1 पद होगा उत्तरा फाल्गुनी का सूर्य देव का। तो ये पूरा गोचर करेंगे वो सिंह राशि में तकरीबन 45 दिन में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि को लेकर। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल देव का जो गोचर है ये 5वें भाव में होगा। 5वां भाव जो बच्चों का भाव है, जीवन में नई शुरुआत का भाव है, उसके अलावा प्रेम संबंधों का भाव है, ये जो दर्शाता है इन सब। इसके अलावा ये सरकारी अथॉरिटी का भी है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अथॉरिटी लोग होते हैं और वहाँ मंगल देव का जाना सूर्य देव की राशि में, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को नई अथॉरिटियाँ मिल सकती है, नई चीज़ें उनके लाइफ में आ सकती है, कोई नया पद मिल सकता है। उसके अलावा जो मंगल देव जो हैं, उसके अलावा मेष राशि है, मंगल देव एक दूसरी राशि जो वृश्चिक राशि उसके भी स्वामी है, अष्टम भाव के। तो अब है क्या कि मंगल देव बैठ गए हैं 5वें भाव में, जो चौथी दृष्टि डाल रहे हैं वो वृश्चिक राशि में दे रहे हैं। वृश्चिक राशि उनकी खुद की राशि है। तो इस पूरे जो मंगल देव का जो मेष में जो गोचर है उसमें एक बात बड़ी साफ होती है कि जो मेष राशि के जातक है उनको इस बीच अगले जो 45 गोचर के बाद 7 तारीख के बाद 1-2 दिन आगे पीछे होता है, क्योंकि ग्रहों का एक नेचर है कि कई बार पहले, जैसे सूर्य देव मंगल देव पहले पाले पार्ट में जल्दी दे देते रिजल्ट, उसके हिसाब से तो जो मेष राशि के जातक है उनको ससुराल से या कुछ ऐसा जिसके लिए उन्होंने मेहनत नहीं की है वो धन, जिसके लिए अचानक आने वाला धन उनको मिल सकता है। इसके अलावा जो अगर दिक्कत आएगी मेष राशि के जातकों को, क्योंकि जिन लोगों को बच्चों को लेके जो प्लान कर रहे हैं वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि केतु देव पहले से बैठे होते हैं। मंगल और केतु का वहाँ पर बैठ जाना थोड़ा सा दिक्कत करता है बच्चों को लेके, जिनकी डिलीवरी होने वाली है या जो बच्चों को लेके प्लान कर रहे हैं या इस प्रकार की चीज़ें जिनके लाइफ में हैं। उसके अलावा मंगल देव जो चौथे से अष्टम भाव में डालेंगे सीधे सीधे, तो कोई ऐसा धन, अचानक नई चीज़ें आएंगी। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, ब्लड से जुड़ी समस्या हो सकती है। 7वें दृष्टि सीधे सीधे मंगल देव डालेंगे 11 नंबर के भाव में, और 11 नंबर के भाव में अभी राहु देव का गोचर चल रहा है। और राहु देव के गोचर और मंगल जब राहु देव को देखेंगे तो वहाँ पर एक तरह से एक्स्ट्रा एनर्जी आपको दे देंगे नेटवर्किंग बनाने के लिए, आपके लोगों से संबंध बनने के लिए, मिलने जुलने के लिए, लोगों से उठना बैठना आपका बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो फिर मंगल देव 8वें दृष्टि डालेंगे 12वें नंबर के भाव में, वहाँ पर मीन राशि है, अपने मित्र की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो जो खर्चे हैं, क्योंकि मंगल देव के अंदर क्या है कि वो एनर्जी है, वो बहुत चीज़ों को तेज़ी से काम कराते हैं, वो इनका एक नेचर है। और मंगल जो है वो त्वरित डिसीजन लेते हैं, खर्चों के लेके थोड़ा खर्चे बढ़ सकते हैं। ये एक मंगल देव की 8वीं दृष्टि मंगल देव की अच्छी, कोई ख़राब नहीं है। तो लेकिन मंगल देव अपने खुद की राशि है, उनकी लग्नेश मेष राशि है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए मंगल देव का गोचर अच्छा है। लेकिन हाँ, जिन लोगों के बच्चे डिलीवरी होने वाली है उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो उनके लिए एक उपाय ये है कि वो अपने पूर्वजों के लिए, पूर्वजों से प्रार्थना करें कि जो भी घर में बच्चा आने वाला है उसके लिए वो कामना करें कि वो सुख संतुष्टि के साथ आए, सुखी उसका जीवन हो, स्वस्थ हो और किसी प्रकार को दिक्कत ना आए। तो इसके लिए वो अपने पूर्वजों की से प्रार्थना कर सकते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं वृषभ राशि को, जिसमें वृषभ राशि के लिए मंगल देव जो हैं वो सामान्य होते हैं, सम होते हैं। तो वृषभ राशि के लिए जो मंगल देव का एक गोचर होगा, ये होगा चौथे नंबर के भाव में, और चौथे नंबर के भाव मंगल देव गोचर करते करते अपनी चौथी दृष्टि जो है वृश्चिक राशि में 7वें नंबर के भाव में देंगे। अब वृषभ राशि के लिए जो मंगल देव का गोचर है चौथे भाव में, चौथे भाव जो होता है आमतौर पर मंगल देव चौथी राशि कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। ये भाव जो है ये अगर डायरेक्शनल फोर्स के हिसाब से हम देखते हैं तो मंगल देव के लिए नीच हो जाता है, क्योंकि काल फोर्स से कुंडली के आधार पर। और यहाँ पर सिंह राशि है तो घर के अंदर कलेश, क्योंकि मंगल देव कलेश के भी कारक हैं, सूर्यदेव कलेश के कारक हैं, और वहाँ पर सिंह राशि भी है। तो जो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए घर में कलेश हो सकता है, परिवार में सुखों से कलेश हो सकता है, सुख से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर केतु देव भी है। हाँ, इस बीच ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है, जो लोग घर बदलना चाह रहे हैं घर बदल सकते हैं, घर को लेके जो प्लान कर रहे हैं उसमें तेजी, क्योंकि मंगल देव जमीन के भी कारक हैं। जो ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये स्थितियाँ बन सकती, क्योंकि हर चीज़ उनके फेवर में होगी। उसका जो नुकसान होगा वो यही होगा कि मंगल देव की चौथी दृष्टि जो है 7वें भाव में जाएगी, जहाँ पर वृश्चिक राशि है। तो पत्नी से संबंधों को लेकर थोड़ा सजग रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, कहीं खराब संबंध ना हो। और उनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी सीधे कर्म भाव में जाएगी, जहाँ पर राहु देव बैठे हैं। तो कर्म से जुड़े जो लोग हैं, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, या जिन लोगों को नौकरी की तलाश है, जो नौकरी पे काम करना चाह रहे हैं, नई नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, उनके लिए मंगल देव का ये गोचर शुभ है, क्योंकि वहाँ पे 11 नंबर की ऐसे कुंभ राशि है जो शनिदेव की राशि है। थोड़ा सा क्लैश होता है, लेकिन यहाँ पर अचानक चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि राहुदेव वहाँ पर पहले से बैठे हुए हैं। तो मंगल देव क्या करते हैं, मोटिवेट कर देंगे चीज़ों में, एनर्जी जो अभी तक जो सिस्टम चल रहा था उसको लेके थोड़ा पुश कर देंगे, और यहाँ पर ये संभावना बनती है कि वो वहाँ पर आपको शुभ परिणाम देंगे कार्य क्षेत्र को लेके। और दूसरा जो उनकी 8वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी 11 नंबर के भाव पर, और 11 नंबर भाव पर जहाँ देवगुरु की बृहस्पति की राशि मीन है, तो वहाँ पर आपकी नेटवर्किंग बन जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं या बाहर जाने के लिए जो प्लान कर रहे हैं, तो उनको बाहर जाने के लिए एक मौका मिल सकता है, या वो लोग जो अभी तक इच्छाएं रख रहे थे कि बाहर जाना है तो उसके लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। खर्चे को लेके थोड़ा सा उस जो खर्चे बढ़ेंगे उन खर्चों को मिट आउट करने के लिए, या उसको आप खर्चों को एक तरह से बैलेंस करने के लिए आप हो सकता है कि किसी मित्र वगैरह से धन लें। अब हम बात करेंगे जो तीसरी राशि आती है मिथुन राशि में मंगल देव का गोचर कैसा होगा, इस चीज़ को समझते हैं। मिथुन राशि में जो मंगल देव का गोचर होगा वो होगा 3 नंबर के भाव में, जहाँ पर सिंह राशि आएगी, और जो 3 नंबर का भाव है वो कर्म पराक्रम का भाव है। तो जो मिथुन राशि के जो जातक हैं इस बीच पराक्रम बहुत करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, सरकार से जुड़े काम करेंगे, पिता से जुड़ा काम करेंगे, लेकिन जो काम है ना, काम की स्पीड बढ़ जाएगी, काम बहुत तेज़ी से होगा, और काम को लेके पराक्रम को लेके उनके मन में ये होगा कि नहीं अब काम करना चाहिए, क्योंकि मंगल देव आ गए हैं, सिंह राशि उनकी है, मंगल देव वहाँ के कारक माने जाते हैं। छोटे भाई बहनों को लेके काम हो सकता है, कम्युनिकेशन को लेके काम हो सकता है, मतलब जो भी काम होगा उसमें तेज़ी आएगी। जो अभी तक आपने जितने भी काम पेंडिंग रखे थे उन कामों में अब आपको एक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, एक तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। और मंगल देव वहाँ से सीधे सीधे अब 6ठे भाव में, जहाँ पर उनकी वृश्चिक राशि आएगी, वहाँ पर चौथी दृष्टि डालेंगे। तो जो अभी तक रोग ऋण कर्जा या इस प्रकार की चीज़ों को आप जूझ रहे थे उनसे भी आपको निजात मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे खुद की राशि है। मंगल देव का ये गोचर ये जोड़ हो सकता है कि पेट से जुड़ी समस्याओं को लेके जो मिथुन राशि के हैं उनके लिए ये समस्या आ सकती है, क्योंकि 8 नंबर की राशि जो वृश्चिक राशि है वो 6ठे भाव में, जो कष्ट के भाव में, रोग के भाव में जा रही है। तो ये समस्या आ सकती है पेट से जुड़े, या बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं हुई है, या वो एक बॉर्डर पे हैं, तो उनकी इस बीच पाइल्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनको इस बात के लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और फिर जो मंगल देव का जो 7वीं दृष्टि आएगी वो सीधे सीधे आएगी भाग्य स्थान पर, जहाँ पर कुंभ राशि है, तो वहाँ पर मंगल देव 7वीं दृष्टि डालेंगे। और उसके अलावा जो 8वीं दृष्टि जाएगी वो कर्म भाव पे ही जाएगी। तो कर्म जो पराक्रम होगा वो कर्म को लेके होगा, नौकरी बदलने को लेके, नौकरी सर्च करने को लेके, विदेश में जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए, कि वो अगर विदेश में कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने पराक्रम को बढ़ाएं। और मिथुन के लिए ये है कि मिथुन राशि जो है वो बुधदेव की राशि है, मंगल देव की शत्रु राशि है। तो थोड़ा सा यहाँ पर लग्न को लेके थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा सोच सकते हैं,
क्योंकि मंगल देव फायरी एलिमेंट है और बुध देव जो है वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध मिथुन राशि। तो वहाँ पर ये देखने को मिल सकती है कि आप सोचें ज़्यादा, मतलब काम कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं ज़्यादा, सोच भी ज़्यादा रहें, वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कम्युनिकेशन आपका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये मिथुन राशि के जातकों के लिए है। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल देव का जो गोचर होगा ये दूसरे भाव में होगा। दूसरा भाव जो हमारे कुल का होता है, धन का होता है, हमारे परिवार का होता है, वाणी का होता है, हमारे खाने पीने के सिस्टम का होता है। और मंगल देव का यहाँ जाना और सिंह राशि में जाना, क्योंकि दोनों फायरी, तो इस बीच आपको जो कर्क राशि के जातक हैं उनको अपने शब्दों को तोल मोल के बोलना चाहिए, क्योंकि इस बीच हो सकता है कि आप किसी से गलत प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें, जैसे गाली गलौज हो सकती है उस पर, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी से तीखा बोलें, मतलब आपकी वाणी ऐसी हो जाए, कर्कश वाणी हो जाए, जिसको लेके सामने वाला हर्ट हो जाए या उसको बुरा लग जाए। तो आप थोड़ा सा वाणी में कंट्रोल करिएगा, क्योंकि मंगल देव का गोचर आपके लिए खास तौर पर परिवार को लेके, कुल को लेके, आपकी वाणी को लेके, आपके खाने पीने के सिस्टम को लेके थोड़ा सा खराब है, क्योंकि कर्क राशि जल तत्व की है और जल तत्व की राशि के दूसरे भाव में अग्नि तत्व का जाना बहुत शुभ नहीं है। ये जरूर है कि चंद्रदेव मंगलदेव जो हैं वो आपस में मित्र हैं और सूर्यदेव की राशि भी वहाँ पर, लेकिन जो तत्व के आधार पर हम अगर देखते हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है कर्क राशि के लिए। वाणी को लेके, खाने को लेके इस बीच हो सकता है कि शायद आपको तीखा खाना, स्पाइसी खाना, ये इसकी आपको आदत हो, या इस प्रकार के खाने में आपका स्पीड बढ़ जाए, मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप खाना खाएं, इस प्रकार की चीज़ें पर, तो इससे हेल्थ की दिक्कत आएगी। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी वही आएगी जो आपके पेट वाले हिस्से पे, जहाँ पर आपका जो 5 नंबर के भाव में आपकी वृश्चिक राशि आ जाएगी, तो आपकी गैस या एसिडिटी बन सकती है, या जलन पेट में हो सकती है। आप छाती से नीचे की तरफ आपको जलन की शिकायत आपको मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि ये गैस आपके चेस्ट वाले पार्ट में या ब्रेस्ट पर, महिलाओं के लिए ब्रेस्ट वाले पार्ट में आए और इससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। तो इसलिए खाने का आपको सबसे पहले परहेज करना है। उसके अलावा मंगल देव की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें भाव में पड़ेगी, और 5वें भाव में उनकी खुद की राशि है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को लेके थोड़ी समस्याएं, जो पेट से जुड़ी समस्याएं बच्चों के भी आ सकती हैं। उसके अलावा जो फिर उनकी 7वीं दृष्टि आएगी अष्टम भाव में आएगी, जहाँ राहुदेव। इस बीच ये जोड़ है कि मंगल जो कर्क राशि के जातक हैं उनको अचानक कुछ नई चीज़ सीखने को मिल सकती है, कुछ नई चीज़ वो लर्निंग करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन आएगा। और उसके अलावा जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो धन से रिलेटेड हैं, क्योंकि मंगल देव जमीन के भी कारक हैं, और जिन लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, वहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी बेचें अपनी, जैसे बहुत सारे लोग मकान बेचना चाह रहे होंगे, ज़मीन बेचना चाह रहे होंगे, उनके लिए ये, क्योंकि कुछ इधर उधर से कुछ लोग उनको मदद कर सकते हैं, या कोई ऐसे अचानक लोग आ जाएंगे जो उनकी मदद कर देंगे, या उनकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। तो इस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं। और सीधे मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि जाएगी वो भाग्य स्थान में जाएगी, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि जो है वो है मीन राशि, और ये भी जल तत्व की है। तो मंगल देव का यहाँ पर दृष्टि डालना बहुत अच्छा नहीं है। मंगल देव रूल्स भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भाव है और उनकी राशि भी है, तो वो एक रूल्स फॉर्म करते हैं। तो मंगल देव आमतौर पर रूल्स को भी नहीं मानते हैं, तो एक नई सोच रखते हैं, अलग तरह की सोच, तार्किक तौर पर बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पर हो सकता है, हाँ, ये जोड़ हो सकता है कि आप जो 8वीं दृष्टि है उसके हिसाब से आप कहीं किसी मंदिर में जाएँ, मंदिर में साधना करें और धर्म से जुड़ी चीज़ें करें। और लेकिन ये सब चीज़ें साथ हो सकता है गुप्त हों, मतलब आइसोलेट होकर कर रहे हैं आप, मतलब आपको दुनिया जहान को किसी को नहीं मालूम होगा कि आप क्या कर रहे हैं। अब आते हैं हम सिंह राशि के लिए, क्योंकि सिंह राशि के लिए जो मंगल देव का गोचर है और लग्न में हो रहा है, और अग्नि तत्व की राशि है, मंगल देव अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल देव का गोचर लगने के लिए, मतलब उनके खुद के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पारिवारिक पत्नी को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मंगल देव की दृष्टि सीधे चौथी दृष्टि जाएगी घर पे, जो सिंह लगने के जो जातक होंगे उनके लिए। वहाँ से मंगल देव क्या करेंगे कि आपके घर पे कलेश, क्योंकि उनकी नेचर जो है वो चौथी दृष्टि है, जो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, कर को थोड़ा दिक्कत देते हैं, लेकिन मित्र की राशि होने की वजह से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। घर में क्लेश हो सकता है लेकिन थम जाएगा। उसके लिए 7वीं दृष्टि पड़ेगी उनके 7वें नंबर के भाव पर, जहाँ पर राहुदेव बैठे हुए हैं और वो शनिदेव की राशि है। तो शनिदेव से मंगल देव का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर घर पत्नी को लेके तो क्लेश हो सकता है। पत्नी की डिमांड पूरी ना करने पर थोड़ा क्लेश हो सकता है। 8वीं दृष्टि सीधे उनके अष्टम भाव में जाएगी, जो ससुराल है। तो या फिर ये भी हो सकता है कि जो सिंह राशि के जातक हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, इस बार कहीं घूमने जाएँ, कहीं साधना के लिए जाएँ। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो सिंह राशि के जातक है
अ, कुछ ऐसे खर्चे जो छिपे हुए खर्चे हों, स्वास्थ्य से जुड़े हो सकते हैं, हेल्थ से जुड़े हो सकते हैं, वो खर्चे भी बढ़ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं धार्मिक स्थलों में जाएँ, किसी मंदिर में जाएँ, अस्पताल में जाएँ या सामाजिक कार्यों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। ये हुआ आपके सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल देव का गोचर जो सिंह राशि में है। अब आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि जो है जिसके स्वामी स्वयं बुध देव हैं और मंगल देव की वो एक तरफ से शत्रु राशि मानी जाती है। और मंगल देव का जो गोचर जो होगा वो कन्या राशि के जातकों के लिए 12वें नंबर के भाव में होगा। तो 12वें नंबर के भाव में मंगल देव का जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और यहाँ पर थोड़ी चीटिंग करता भी है आदमी, क्योंकि आमतौर पर ही देखा गया मंगल देव हैं तो वहाँ पर फायरी एलिमेंट और कुछ बीमारी आ सकती है, पेट से जुड़ी समस्याएं क्योंकि आएंगी, क्योंकि 5 नंबर की राशि हमारे पेट की भी है, पेट सीने से नीचे वाले पार्ट की है, तो वहाँ पर एक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कन्या के लिए, कन्या लग्न के जातकों के लिए। और मंगल देव इस बीच थोड़ा सा दिक्कतें दे सकते हैं कन्या को, लेकिन चौथी दृष्टि डालेंगे वो वहाँ से सीधे तीसरे नंबर के भाव में। तीसरे नंबर के भाव वहाँ पर सिंह राशि है, तो इस बार आप बहुत सारे ऐसे पराक्रम करेंगे जो छिपे हुए पराक्रम होंगे, जिनकी दुनिया जहान को मालूम नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो पराक्रम होगा आपका। उसके अलावा आप अपनी जो 7वीं दृष्टि जाएगी सीधे सीधे आपके 6ठे नंबर के भाव में जाएगी। 6ठे नंबर के भाव में मंगल देव की दृष्टि जाना अच्छा है। रोग जन कर्जे से जो भी चल रही हैं उनसे आपको निजात मिल सकती है। जो शत्रु हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो वहाँ पर राहु देव बैठे हुए हैं। इस बीच आप अगले 45 दिन में कोई भी शत्रु आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, वो लड़ाई करने चाह रहा हो, कुछ नहीं होने वाला। आपको एक एक्स्ट्रा पावर मिली है, आपको एक फ्री विल मिली हुई है, आपके एक फ्री हिट मिली हुई है, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि राहु देव पहले से बैठे हुए हैं, शत्रु को निपटान कर देंगे, सब शत्रु का नाश करेंगे। और मंगल जो होते हैं वो भी उस एनर्जी को और ज़्यादा तीखा कर देते हैं। मंगल देव की एनर्जी और राहु देव की एनर्जी को आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक गाड़ी में पेट्रोल होता है और एक प्लेन में पेट्रोल होता है, जो हवाई जहाज़ में जो पेट्रोल होता है। हवाई जहाज़ का जो पेट्रोल होता है उसमें हाईली इन्फ्लेम होता है, इन्फ्लेमेबल ज़्यादा होता है और उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, और जो गाड़ियों में पेट्रोल होता है उसमें ऊर्जा कम होती है। तो ये यहाँ पर शत्रुओं को लड़ने की आपको बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी। ये कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए। और 8वीं दृष्टि उनके सीधे 7वें भाव में जाएगी, तो थोड़ा सा घर को लेके खर्चे बढ़ सकते हैं, पत्नी को लेके खर्चे बढ़ सकते हैं, पत्नी बीमार हो सकती है, पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। ये आपको एक चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, ये दिक्कतें आपको कन्या राशि के जातकों के लिए होंगी। उसके अलावा मंगल देव का गोचर जो तुला राशि है, लग्न है, उसके लिए जो होगा उनके 11 नंबर के भाव में हो। 11 नंबर भाव में सिंह राशि है, जहाँ जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं। और यहाँ पर मंगल देव क्या है, आपकी नेटवर्किंग बढ़ा देंगे। ये बड़े भाई बहनों का भी है, बड़े भाई बहनों को लेके थोड़ा सा आप काम कर सकते हैं, वहाँ पर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बड़े भाई बहन के बच्चों के लिए आप काम कर सकते हैं, और ये आपकी नेटवर्किंग बढ़ाए। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना इस बीच हो सकता है, जो शासन सत्ता या पावरफुल लोग हैं उनसे आपका उठना बैठना हो सकता है। इस बीच आपके लिए एक ये इंडिकेशन दिख रहा है जो तुला राशि के जातकों के लिए है। लेकिन उनका जो मंगल देव का गोचर चौथे भाव में जाएगा, जहाँ पर उनकी सिंह राशि या जहाँ पर उनकी वृश्चिक राशि है, माफ करिएगा, और वहाँ पर जो है वो दूसरे नंबर का भाव है। तो घर के अंदर कलेश हो सकते हैं, घर के अंदर लड़ाइयाँ हो सकती हैं, घर के अंदर कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हो सकता है, छिपा हुआ कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसके लिए आप शांत हो जाएं, क्योंकि वाटर जल तत्व है और जल तत्व भी थोड़ा ख़राब है वहाँ पर। वृश्चिक राशि का जल तत्व थोड़ा ख़राब माना जाता है, तो वहाँ पर ये जो हो सकता है कि जो वाणी है वो थोड़ा सा आप उतना एग्रेशन ना दिखाएं, लेकिन जो एग्रेशन आप शांत होकर दिखाएंगे वो शायद ज़्यादा नुकसानदायक होगा परिवार के लोगों का, धन को लेके। ये एक चीज़ें देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो मंगल देव का जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो सीधे सीधे 5वें नंबर आपके 5वें नंबर के भाव में जाएगी, जहाँ बच्चे का भाव है, जहाँ राहु देव बैठे हैं। और वही जो मेष राशि के लिए प्रेडिक्शंस थी वही तकरीबन तुला राशि के लिए भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों के लिए लेके प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी वही रेमेडी है कि वो अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि घर में जो बच्चे आने वाले हैं या जो बच्चे का प्लान कर रहे हैं, पहले अगर जो बच्चे का प्लान कर रहे हैं उनको सबसे पहले अपने कुल देवता, कुल देवी और अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए, और किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके दिया जलाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उसके बाद प्लान करें, और या जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनको भी यही प्रक्रिया करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो देवता हैं, कुल देवता हैं, जो पितर हैं, वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपके घर में परिवार में एक नया बच्चा आएगा, बच्ची आएगी, जो भी आएगा वो आएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। और चौथी दृष्टि मंगल देव की जो है वो शनि देव की राशि पड़ेगी चौथे भाव में, तो घर के अंदर थोड़ा क्लेश हो सकता है। कार्य को लेके ऐसा कार्य हो सकता है जो घर में करें आप,
ऐसे कार्य की शुरुआत हो सकती है जो घर के जरिए करें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो मंगल देव की खुद की राशि है, उस राशि में जो मंगल देव का गोचर होगा वो होगा आपके 10 नंबर के भाव में, जहाँ मंगल देव बहुत मजबूत, जिनके पास दिशा बल हो जाता है, वहाँ पर डायरेक्शनल फोर्स हो जाती है, सिंह राशि है। तो जो वृश्चिक राशि, क्योंकि अभी तक मैंने जितने वीडियो देखे हैं उसमें वृश्चिक राशि को लेके बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए गए हैं, डराया गया बहुत सारे कि ऐसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मंगल देव का ये गोचर है जो वृश्चिक राशि के लिए कैरियर में नई उठान, नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि मंगल देव के वहाँ डायरेक्शनल फोर्स है। सरकार से जुड़े काम कर सकते हैं, पिता से जुड़ा काम कर सकते हैं, ऐसे कोई काम जहाँ पे वो अथॉरिटी वे में काम कर सकते हैं। आपको जो सरकार से जो कहीं अथॉरिटी मिल सकती है, अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगला 45 दिन 7 तारीख के बाद आप जॉब के लिए निसंदेह आपको जॉब मिल सकती है। ये वृश्चिक राशि के लिए। लेकिन हाँ, वृश्चिक राशि का जो है वो सीधे सीधे लग्न में दृष्टि जाएगी मंगल देव की। तो ये जोड़ हो सकता है कि इस बीच वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके अंदर अपने आप को सजने संवरने के लिए एक नया मोमेंटम मिले, उनके अंदर एक नई आए, क्योंकि मंगल देव किसी चीज़ को पुश करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। क्योंकि मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी हैं, वो पुश करते हैं किसी चीज़ को, नहीं करना चाहिए, नई चीज़ें करनी चाहिए, नई विद्या सीखनी चाहिए, नया नया अकल्ट सीखना चाहिए, नई एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें आपके उसमें दिख सकती हैं, ये वृश्चिक राशि के लिए। इसके अलावा मंगल देव का जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो घर में पड़ेगी, 9 नंबर की राशि है, धर्म की राशि है, और वो जो भाव है वो भाव है अर्थ को लेके, परिवार में धन को लेके थोड़ा सा क्लेश हो सकता है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पिता के साथ क्लेश हो। और ये एक जो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। उसके अलावा मंगल देव का जो वृश्चिक राशि में जो गोचर होगा वो होगा, माफ़ करिएगा, जो मैंने आपको बताया 7वीं दृष्टि, 4थी दृष्टि उनकी पड़ जाएगी आपके दूसरे नंबर के भाव में, जहाँ 9 नंबर की राशि है। उसके अलावा उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके घर में, आपके जो चौथा भाव है वहाँ पर राहुदेव बैठे हुए हैं, सिंह राशि है। तो थोड़ा क्लैश हो सकता है, परिवार के अंदर क्लैश हो सकता है, कम्युनिकेशन में क्लैश हो सकता है, बड़े भाई से भी क्लैश हो सकता है, घर से संबंधित कुछ चीज़ें क्लैश हो सकती हैं। और उनकी जो मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि जाएगी वो आपके पंचम भाव में जाएगी, जहाँ पर कर्म राशि के कार्य से जुड़ा कोई नई शुरुआत आपके जीवन में दिख रही है। जो आप जीवन में नया कार्य करना चाहते हैं, नई चीज़ शुरुआत करना चाहिए, नई चीज़ सीखना चाहते हैं, लर्निंग, क्योंकि लर्निंग भी पंचम भाव लर्निंग का भी है, नई चीज़ सीखना चाहते हैं, वो भी आपके वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैं दिखाई दे रहा है। ये वहाँ पर क्योंकि 5वां भाव आएगा, वहाँ पर 12 नंबर की राशि आएगी। तो ये एक चीज़ है कि एक नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है। ये भी हो सकता है बच्चों की हेल्थ को लेके आप थोड़ा दिक्कत में रहें और अस्पताल वगैरह जाएँ, या बच्चों के ऊपर खर्चा करें, या किसी विद्या के ऊपर या कोई साधना के ऊपर आप खर्च करें, ये भी एक सामने दिख रहा है। अब आते हैं हम धनु राशि को लेके। धनु राशि में मंगल देव का गोचर जो होगा 9वें भाव में होगा। 9वां भाव जो उनके मित्र के का भाव है, और वहाँ पर सिंह राशि है। तो कुल मिला के जो सिंह राशि, जो धनु लगने के राशि के जातक जातिकाएँ हैं, उनके लिए मंगल देव का ये गोचर 9वें भाव में शुभ होगा। और क्योंकि सब कुछ है, सब कुछ फेवर, मतलब राशि उनकी है, मतलब मित्र की है, भाव जो है वो मित्र का है, देवगुरु बृहस्पति का है। तो यहाँ पर धर्म से जुड़ा काम हो सकता है, पिता से जुड़ा काम हो सकता है, स्वास्थ्य से जुड़ा काम हो सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है कि जो आप हेल्थ को लेके कुछ नई चीज़ करें, अपने आप को लेके नए करें, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। इसके अलावा 4थी दृष्टि उनकी सीधे जाएगी मंगल देव की आपके 12वें नंबर के भाव में, और वहाँ पर 8 नंबर की राशि। तो गुप्त साधनाएँ हो सकती हैं, गुप्त साधना को कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि 12 नंबर का भाव है, 8 नंबर की राशि है। छिप के आप कहीं साधना कर सकते हैं, छिप कर आप कहीं पर डोनेशन कर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें देखने मिली। उसके अलावा मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो आपके तीसरे नंबर के भाव में जाएगी, जो पराक्रम का भाव है। वहाँ पर राहुदेव हैं और 11 नंबर की राशि है। तो पराक्रम तेज़ी से बढ़ेंगे, पराक्रम करेंगे, और इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर हैं। और उनकी जो 8वीं दृष्टि है आपके घर में, तो घर में हो सकता है कि आप मंदिर बनाएं या घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम करें। इस प्रकार के भी धनु लग्न के और राशि के जातकों के लिए हो सकता है कि वो अपने घर में कुछ धार्मिक कार्य करें। इसके अलावा हम आते हैं मकर को लेके। मकर राशि में मंगल देव का एक गोचर होगा, वो होगा 6ठे नंबर के भाव में। 6ठे नंबर के भाव में मंगल देव राशि अपनी है, तो पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं, ब्लड से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं। जैसे पहले मैंने कहा कि जिन लोगों की बवासीर या इस प्रकार की प्रॉब्लम है, वहाँ पर मंगल देव दे सकते हैं। नर्वस स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए मकर राशि के जातक जातिकाओं को, लग्न के जातक जातिकाओं को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। मंगल देव का गोचर उनके लिए थोड़ा अशुभ हो सकता है, क्योंकि एक तो लग्न जो है वो शनिदेव की है, और मंगल देव उनके अष्टम भाव में। तो कष्ट मिल सकता है, पेट से जुड़ी समस्याएं, बीमारियां, उनसे आपको कष्ट मिल सकता है, ससुराल से कष्ट मिल सकता है, किसी कोई ऐसा धन मिलने वाला हो जो गुप्त धन मिलने वाला हो, ऐसा धन जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो आप रुक सकता है, वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं।
उसके अलावा जो मंगल देव की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी, 4थी दृष्टि पड़ेगी, वो सीधे सीधे आपके नेटवर्किंग के हाउस में पड़ेगी। नेटवर्क जो होगा, नेटवर्क बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ छिपे हुए नेटवर्क या बहुत सारे ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जो आपके छिपे हुए हों, और या छिपे हुए रिश्ते बने किसी से, क्योंकि वो वहाँ पर जो राशि है वो वृश्चिक है, जो छिपी हुई राशि है, और मंगल देव की वहाँ से 4थी दृष्टि जाएगी। किसी महिला मित्र से भी हो सकता है कि कोई छिपे रिश्ते आपके बने, क्योंकि वो हाउस जो है वैश्यालय का भी है, वो एक तरह से नए संबंधों का भी है, जहाँ पर लोग संबंध बनते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, बार में जाते हैं या ब्रोथल में जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो इस प्रकार के छिपे हुए रिश्ते बन सकते हैं, उसके लिए मंगलदेव मोटिवेट कर देते हैं। मंगलदेव के अंदर यही है कि ऊर्जा बहुत है। उसके अलावा मंगलदेव की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके दूसरे नंबर के भाव में पड़ेगी, तो वहाँ पर कोई खास दिक्कतें नहीं होंगी। थोड़ा घर को लेकर, वाणी को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, खाने पीने को लेकर कंट्रोल करना चाहिए। उसका सीधे सीधे असर आपके अष्टम भाव में देखने पड़ेगा, जहाँ मंगलदेव बैठे हुए हैं। ये मकर राशि के लिए है। उसके अलावा जो मंगलदेव का ये गोचर है मकर राशि के लिए, वो उनकी जो तीसरी दृष्टि उनकी जो 8वीं दृष्टि पड़ेगी वो तीसरे नंबर के भाव में पड़ेगी, जहाँ पर धनु राशि है। तो यहाँ पर वही है कि आप काम तेज़ी से करेंगे, धर्म से जुड़ा काम करेंगे, पिता से जुड़ा काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। इस बीच धार्मिक कम्युनिकेशन बढ़ सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए ये एक मंगलदेव का गोचर है। कुंभ लग्न के राशि और जातक के जो जातक हैं उनके लिए जो ये मंगलदेव का जो गोचर है वो होगा 7वें नंबर के भाव में। 7वें नंबर का भाव जो है पार्टनरशिप का है, पत्नी का है, और 7 नंबर हमारे नाभि से के आसपास के पार्ट का भी है, बॉडी के पार्ट का। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि पार्टनरशिप को लेके थोड़ा कलेश आए, क्योंकि मंगलदेव का 7वें नंबर के भाव में बैठना अच्छा नहीं है, सिंह राशि है, तो थोड़ा सा पत्नी से कलेश हो सकता है, पार्टनर से कलेश हो सकता है, क्योंकि 5 नंबर की राशि है वहाँ पर। तो सरकार से जुड़ी किसी काम को लेके हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई कारोबारी हों, किसी टैक्स रिलेटेड मैटर को लेके या किसी और चीज़ को लेके, या जो सरकार से जुड़े काम को लेके आपकी कुछ दिक्कतें चल रही हों। और अगर ऐसा कुछ है तो इस वक्त आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कलेश हो सकता है। कुल मिला के मंगलदेव का जो गोचर है वो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि 7वां भाव में हैं वो, तो इस प्रकार की दिक्कतें देते हैं। अब मंगलदेव की दृष्टियाँ हैं। मंगलदेव की दृष्टि जो पहली दृष्टि पड़ेगी, 4थी दृष्टि पड़ेगी, वो कर्म स्थान पर पड़ेगी, 10 नंबर के भाव में पड़ेगी, वहाँ उनकी वृश्चिक राशि है। तो कारोबार से जुड़ी चीज़ें हो सकती हैं, कारोबार बढ़ सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी नई नौकरी उनको मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको बैक ऑफिस में भेज दिया जाए और एक नए असाइनमेंट के साथ उनको भेजा जाए। ये मंगलदेव के गोचर के आधार पर है। उसके अलावा 7वीं दृष्टि सीधे लग्न में पड़ेगी, तो लग्न पर जहाँ पर जिसके स्वामी शनिदेव हैं और वहाँ पर राहुदेव बैठे हैं, तो आदमी अपने आप पर फोकस कर सकता है, अपने आप को लेके एक नई एनर्जी ला सकता है, एक नए काम को लेके तलाश कर सकता है, नई नेटवर्किंग होगी। कुल मिला के इसका सार ये है कि मंगलदेव यहाँ पर कुंभ राशि के जातकों को मोटिवेट कर देंगे कुछ नया काम करने के लिए, नई चीज़ें करने के लिए। फिर जो है उनकी जो उनकी 8वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो दूसरे नंबर के भाव में, जो कलेश हो सकता है घर में, थोड़ा सा घर को लेके खर्चे हो सकते हैं, परिवार को लेके खर्चा हो सकता है, परिवार को लेके अस्पताल का खर्चा हो सकता है, और परिवार के जरिए आप किसी धर्म स्थल के लिए खर्चा कर सकते हैं, कुछ सामाजिक कार्यों में आप खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो कुंभ राशि के जातकों में देखी जाएंगी, जो मंगलदेव का गोचर उनके 7वें भाव में होगा। हाँ, नौकरी से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छा समय है कि उनको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि मंगलदेव कोई भी ग्रह अपनी राशि को जब देखता है उसको नुकसान नहीं पहुंचा, और यहाँ पर उनकी खुद की राशि है। मंगलदेव 4थी दृष्टि जो है वो कर्म भाव में दे रहे, तो कर्म को लेके एक नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है, ये एक सामने दिख रहा है। अब आते हैं हम मीन राशि को लेके। मीन राशि में मंगलदेव का जो गोचर है वो आएगा 6ठे नंबर के भाव में, जहाँ पर मंगलदेव अच्छे माने जाते हैं। मंगलदेव शत्रुहंता हैं, शत्रुओं से जीत दिलाते हैं। तो यहाँ पर आपके शत्रु कुछ नहीं कर पाएंगे अगले 45 दिन। अगर आपको शत्रुओं से कुछ दिक्कत हो रही है तो शत्रु कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले से ही केतु दे। हाँ, ये भी हो सकता है कि अपने शत्रुओं को आप माफ़ कर दें, आप जीतें और उसके बाद कहीं जाइए आप, अब आपसे मुझे कुछ नहीं लेना है, ना कुछ करना है आपका। आप एक तरह से राजा की तरह ट्रीट करेंगे और उसे माफ़ कर देंगे कि जाइए अब आप, क्योंकि अब मंगलदेव का जो गोचर है ना, ये यहाँ पर ऑलरेडी केतुदेव बैठे हुए हैं। तो केतुदेव यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को माफ़ कर देते हैं। ये क्या है, सर्विस से जुड़ा मामला है, ये रोग ऋण कर्जे से जुड़ा मामला है।
तो सर्विस से जुड़े मैटर्स पर जिन लोगों का अभी तक नौकरी वगैरह को लेके या सर्विस सेवा को लेके बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी शुरू करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, तो ये भी सर्विस से जुड़ा मामला है। तो यहाँ पर लोगों को ये जो मीन राशि के जातक हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा मंगल देव के गोचर से, बहुत तेज़ी से काम करेंगे, नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, क्योंकि मंगल देव यहाँ जिम्मेदारियाँ देते हैं, क्योंकि 5 नंबर के जो राशि है और 6 नंबर का भाव है, तो यहाँ पर जिम्मेदारियाँ भी मिलती हैं, जिम्मेदारी को। और मंगल देव क्योंकि ये त्रिशदाय भाव है, त्रिक भाव भी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, और यहाँ पर आपको जब भी किसी कोई भी ग्रह मूव करता है जो मैलेफिक प्लैनेट होता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो मंगल देव कुल मिला के रोग ऋण कर्जे से आपको मुक्ति दिला देंगे, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। उसके अलावा जो मंगल देव की चौथी दृष्टि जाएगी वो भाग्य स्थान पर जाएगी, तो इस बीच हो सकता है कि आप किसी छिपी यात्रा करें, कोई ऐसे धार्मिक स्थल की यात्रा करें जहाँ पर जाएँ, पिता से जुड़ा कोई काम करें, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई काम करें, ये भी देखने को मिल रहा है। 5वीं दृष्टि सीधे सीधे उनके 7वीं दृष्टि आपके मंगल देव के जो जाएगा वो 12 नंबर के भाव में जाएगी। 12 नंबर के भाव में जाने से ये होगा कि कोई नुकसान नहीं है वहाँ पर। मंगल देव की वहाँ पर कुंभ राशि है, राहुदेव हैं। जो लोग विदेश से जुड़ा काम करना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, या विदेश से संबंधित चीज़ें जिनकी डिजायर रही हैं अभी तक, वो लोगों के लिए ये है कि वो विदेश जा सकते हैं। मतलब ये एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर कि मीन राशि के जातकों के लिए कि वो प्लेन की यात्रा तो जोड़ करेंगे। मतलब ये एक आम आदमी के लिए, जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो यात्रा करना बड़ी आम बात है, जहाज में बैठना, ये सब। ये भी हो सकता है लंबी डिस्टेंस पे वो जाएं, जब लंबी डिस्टेंस की यात्रा करें, क्योंकि हमारा 8वां 9वां भाव जो है वो लंबी दूरी की यात्रा पे भी के लिए भी लिया जाता है। तो कारोबार के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में वो विदेश जाएँ। और 8वीं दृष्टि सीधे सीधे उनके लग्न में पड़ेगी जहाँ मीन राशि है, तो सर्विस से जुड़े मैटर्स को लेके यहाँ पर मीन राशि के जातकों को फ़ायदा होगा। कुल मिला के 12 राशियों का ये राशिफल जो मंगल देव के गोचर के आधार पर था, और मंगल देव का ये गोचर सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आएगा। और बाकी ये है कि अगर आपको मंगल देव को बेहतर करना है, आपको अगर अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो हनुमान जी की पूजा करें, मंगल देव की पूजा करें। जिन लोगों को कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही, वो ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम का पाठ करें, मंगल देव को की पूजा करें मंगलवार को। और ये पूजा आप तब करें जब सुबह की सूर्योदय का वक्त हो, पहली होरा में ही करें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकें तो और अच्छी बात है। और आप अगर बहुत ज़्यादा लोग कष्ट में जूझ रहे हैं, जिनको बहुत सारा कष्ट है मंगल देव से, जिनको बहुत सारी बीमारियां जूझ रहे हैं, ब्लड से जुड़ी बीमारियां से, नर्वस से जुड़ी बीमारियां से जुड़ रहे हैं, या रक्त से जो बीमारियां हैं उनसे अगर आप जूझ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि आप नरसिंह देवता की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक सतयुग में जो 4 देवता, जो भगवान विष्णु के 4 अवतार हुए थे, वो पशुओं में हुए थे। और उनमें जो नरसिंह देवता थे वो नर और सिंह दोनों का रूप था, और वो विराट रूप है, मतलब बहुत संहारक रूप है भगवान विष्णु का। और ये कहा जाता है कि जिन लोगों का मंगल कमज़ोर है, जो लोग मंगल को कमज़ोर है, उनको मजबूत करना चाहते हैं, उनको नरसिंह देवता की पूजा करनी चाहिए। घर के मंदिर में नरसिंह देवता की आप फोटो लगा सकते हैं, या नरसिंह देवता का कहीं मंदिर है तो वहाँ आप जाके पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपके मंगल देव आपको खराब प्रभाव दे रहे हैं, जिनके मंगल नीच के हैं, या मंगल जिनके कम्बस्ट हैं, या मंगल जिनके वक्री हैं, तो उनके लिए ये जो मंगल देव का गोचर है वो खास उपाय करें। और जिनके लिए जो मेष राशि है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वृश्चिक राशि के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और सिंह राशि के जातकों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो शत्रु राशियाँ उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा जो जिन लोगों की कुंडली में, लग्न कुंडली में मंगल देव नीच के हैं, वक्री हैं, या कम्बस्ट हैं, या जो अस्त हो चुके हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो मंगल देव की पूजा करें, नरसिंह देवता की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को चूल्हा अर्पित करें। उसके अलावा लाल रंग की चीज़ों का प्रयोग करें, और माथे पे तिलक लगाएं नारंगी रंग का, तो उससे भी उनको एनर्जी मिलेगी, उससे भी ग्रह एक्टिवेट होंगे। लाल कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिला के मंगल देव का ये गोचर 12 राशियों पे। आज के लिए इतना ही, फिर अगले एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मंगल देव के गोचर की, या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी जानकारी मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।